हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे वॉल्केनोज से। तो वॉल्केनोज क्या होते हैं? वॉल्केनोज एक जनरली कोन शेप, कॉनिकल शेप का माउंटेन या फिर हिल की फॉर्म में दिखता है और ये बनता है किसके? लावा के एक्यूमुलेशन से या फिर जो वॉल्केनिक ऐश होती है उसके एक्यूमुलेशन से ये फॉर्म होता है। अब बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनोज की लोकेशन कौन कौन सी है। तो 95% जो हमारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं ये तो हमारे अगर होते हैं सबडक्शन जोन में या फिर मिड ओशनिक रीजन में। दो जगह मिलते हैं जनरली, सबडक्शन जोन एंड मिड ओशनिक रीजन। दिस इज हियर। अब देखते हैं सबडक्शन क्या होता है। सबडक्शन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बाय विच one tectonic plate moves under the another tectonic plates। सबडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस है जिसमें जो जनरली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे, जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर मूव करती है और मेंटल में जाके, जो हमारी अर्थ की लेयर है मेंटल में जाके सिंक कर जाती हैं वो। और जैसे ही प्लेट कन्वर्स होती है वैसे ही वो सिंक कर जाती है। तो सबडक्शन क्या हुआ? एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर दूसरी टेक्टोनिक प्लेट और जो हमारी मेंटल है, जो हमारी लेयर है अर्थ की, उसमें जाके सिंक कर जाती हैं ये। इसको बोलेंगे हम सबडक्शन प्रोसेस। अब सबडक्शन जोन कौन कौन से होते हैं जिसमें हमारे 95% वोल्केनोज पाए जाते हैं। रीजन वेयर दिस प्रोसेस अकर्स आर नोन एज सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन वो जोन्स होते हैं जहां पर सबडक्शन होता है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं और मेंटल में सिंक कर जाती हैं जैसे ही प्लेट कन्वर्स होंगी। और जो दूसरा 5% एरिया है वो हम देखने को मिलेगा। 95% तो सबडक्शन जोन, दूसरा हम देखेंगे बचा कुचा 5% एरिया, वो लिथोस्फेरिक हॉटस्पॉट्स में मिलता है। अभी लिथोस्फेरिक हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? लिथोस्फेरिक हॉटस्पॉट्स की बात करें तो हम, it is believed that hotspots are caused by plumes of rising magma that have their origin within the asthenosphere। तो ये जो किससे बनते हैं ये हॉटस्पॉट्स? ये बनते हैं जो मैग्मा निकल रहा होता है हमारा एस्थेनोस्फेयर से, उससे बनते हैं ये। उसके छोटे छोटे प्लूम्स होते हैं। देन अब नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे वॉल्केनोज क्या होते हैं। वॉल्केनो कुछ नहीं होता, एक माउंटेन हिल या फिर कॉनिकल शेप वॉल्केनो, ये लावा का और या फिर वॉल्केनिक जो ऐश होती है उसका जो एक्यूमुलेशन है उसको कहेंगे वॉल्केनो। दो तरीके के जोन्स होते हैं जिनमें मेनली वॉल्केनो पाए जाते हैं। एक्टिव वॉल्केनो हमें देखने को मिलते हैं सबडक्शन जोन्स में। सबडक्शन जोन्स कौन से होते हैं? सबडक्शन जोन्स वो होते हैं जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती है और मेंटल में जाके सिंक कर जाती है। और दूसरा 5% हमने देखने को मिलेगा हॉट स्पॉट्स में। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? हॉट स्पॉट्स वो एरिया होते हैं हमारे लिथोस्फीयर पे जहाँ पे एस्ट्रोस्फीयर से जो मैग्मा के प्लूम्स निकलते हैं उनसे जो बनती है वो होते हैं। अब देखते हैं टाइप, वॉल्केनोज के टाइप। नॉर्मली जियोलॉजिस्ट के अनुसार 5 डिफरेंट टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये जियोमॉर्फिक फॉर्म, मैग्मा केमिस्ट्री और एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द इरप्शन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। द लीस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड बेसाल्ट प्लेट्यू। जो सबसे कम एक्सप्लोसिव होता है, मतलब जिसमें सबसे कम एक्सप्लोजन होता है, कम लावा निकलता है, उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट प्लेट्यू। These volcanoes produce a very fluid basaltic magma with horizontal flows। तो बेसाल्ट प्लेट्यू में जो वॉल्केनोज हम देख रहे हैं, बेसाल्ट प्लेट्यू वाले, तो इनमें क्या होता है, ये बहुत ही लिक्विड तरीके का बेसाल्टिक मैग्मा निकलता है, वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है और ये लीस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ दीज वोल्केनोज कैन बी एज थिक एज 1800 मीटर्स। इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो हम 1800 मीटर्स तक देखने को हमें मिलते हैं।
लार्ज बेसाल्ट प्लेट्यूज आर फाउंड इन कोलंबिया रिवर प्लेट्यू। और जो बड़े बड़े हमें बेसाल्ट प्लेट्यूज कहाँ मिलते हैं, पहला तो जो हमारी कोलंबिया रिवर है उसके प्लेट्यू पे वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, आइसलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, एंटार्क्टिका। तो वापस से देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। एंटार्क्टिका में हमें देखने को मिलेंगे लार्ज बेसाल्ट प्लेट्यूज जो कि लीस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज में आ रहे हैं, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, आइसलैंड में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न इंडिया और कोलंबिया रिवर प्लेट्यू। Some basaltic magmas can produce very large, slightly sloping volcanoes. कुछ बेसाल्टिक मैग्मास कई बार बहुत ही लार्ज स्लोपिंग वॉल्केनोज को प्रोड्यूस कर देते हैं जिनका स्लोप थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसे कि 6 to 12 डिग्री दैट हैव जेंटली फ्लोइंग मैग्मास कॉल्ड शील्ड और शील्ड वॉल्केनोज। जैसे कि अगर हमारा जो स्लोप है 6 से 12 डिग्री है तो उसको हम कहेंगे शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो हमें देखने को मिलेंगे 9000 मीटर्स तक लंबे, और ये हमें जनरली देखने को मिलेगा जो हवाई आइलैंड है वो हमें कौन सा वॉल्केनो देखने को मिलेगा वहाँ पे, शील्ड वॉल्केनो, क्योंकि इनका स्लोप बहुत ही स्लाइट होता है जैसे कि 6 to 12 डिग्री। अ सिंडर कोन इज ए स्मॉल वॉल्केनो। जो हमारी सिंडर कोन है वो एक तरीके की स्मॉल वॉल्केनो है, between 100 to 400 meters tall and made up of exploded rock blasted out of a central vent at high velocity. और सिंडर कोन्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं, लिटिल लेक वॉल्केनो इन कैलिफोर्निया और दूसरा है परिक्यूटी वॉल्केनो इन मैक्सिको। मैक्सिको और कैलिफोर्निया में हमें सिंडर कोन देखने को मिलते हैं, जो कि लिटिल लेक में मिलता है कैलिफोर्निया में, और दूसरा परिक्यूटी वॉल्केनो मैक्सिको में मिलता है। तो ये अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। कितने टाइम के बाद ये इरप्ट होते हैं, कितने टाइम के बाद ये जो वॉल्केनोज हैं वो निकलते हैं, मतलब इरप्ट होते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। एक तो हमारे होते हैं एक्टिव वॉल्केनो, दूसरे होते हैं हमारे डोरमेंट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज की बात करें जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इरप्ट होते रहते हैं, उनको बोलेंगे हम एक्टिव वॉल्केनो। जैसे कि हवाई में मोना लोआ, इटना सिसिली में, और वेसुवियस इटली में, और स्ट्रोम्बोली माउंटेन जो माउंट है वो हम देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी में। तो ये हमारे क्या है, ये हैं हमारे एक्टिव वॉल्केनोज, जैसे कि हवाई में मोना लोआ, सिसिली में इटना, वेसुवियस इटली में, और स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी में। ये हमारे हैं एक्टिव वॉल्केनो, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इरप्ट होते रहते हैं। और डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं जो काफी एक लॉन्ग पीरियड से शांत स्थिति में पड़े हुए हैं, मतलब उनमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन इरप्शन की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि जापान का वॉल्केनो है एक फुजियामा, और कराकाटोआ इंडोनेशिया का है, और बैरन आइलैंड जो हमारे हैं डोरमेंट वॉल्केनो है वो अंडमान एंड निकोबार के हैं। तो ये तीन हमने डोरमेंट देखे, फुजियामा इन जापान और कराकाटोआ इन इंडोनेशिया, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बैरन आइलैंड इन अंडमान। और चार हमने इसमें देखे थे एक्टिव के। अब देखते हैं वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनोज का, मतलब किस किस एरियाज में ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस देखे जाते हैं वो देखते हैं। अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड अलोंग द कंस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो 15% हमें वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे वो तो कंस्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पे देखने को मिलेगा, और जो हमारा बचा 80% है वो डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अराउंड देखने को मिलेगा। अब ये कौन कौन से एरियाज हैं वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अर्थ माउंटेन्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं।
माउंटेन्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स और रेलिक्ट माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं व्हेन द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फोल्डेड अंडर स्ट्रेस मेनली बाय द फोर्स ऑफ कंप्रेशन। जब अर्थ के क्रस्ट की जो रॉक्स हैं वो कंप्रेशन के थ्रू और स्ट्रेस के थ्रू फोल्ड हो जाती हैं, तब बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि हिमालयास, दो प्लेट मिली, कन्वर्जेंस हुआ उनके बीच में और क्या बन गए? हिमालयास। और ये बनते हैं काफी सारे अर्थक्वेक्स के बाद। अब हम एग्जांपल देखेंगे सारे बिग माउंटेन सिस्टम लाइक हिमालयास, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज और एटलास। ओल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? ओल्ड माउंटेन्स हैं जो कि प्री ड्रिफ्ट एरा से बिलोंग करते हैं। देन सब्जेक्ट बहुत समय पहले ये मतलब बन गए थे और उसके बाद इनका डेन्यूडेशन हो रहा है। एंड मैनी फॉल्स वर फॉर्म्ड अकर एज ए रिलिक्ट माउंटेन टुडे। जैसे कि हमारे इंडिया में अरावलीज, दिन प्रतिदिन इनकी हाइट कम होती जा रही है। पेनीज और एप्लाचियंस इन यूएस और पेनीज इन यूरोप। अब हम बात करेंगे रेलिक्ट माउंटेन्स की। रेलिक्ट माउंटेन्स जो कुछ रेलिक्स से बने हैं, जैसे कि वर्ड समटाइम्स द माउंटेन्स आर कार्व्ड आउट एज ए रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ प्लेट्यूज। यानी कि इरोजन में जो इरोजन से जो प्लेट्यूज का इरोजन हुआ, उससे हाई प्लेन्स के इरोजन से जो हमारे माउंटेन्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे रेलिक्ट माउंटेन्स, क्योंकि ये रेलिक्स से ही बने हैं। इरोजनल एजेंट क्या करके लाते हैं? रेलिक्स को ही तो लेकर आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें कौन कौन से होंगे। हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, सियारा ऑफ स्पेन, कैटस्किल माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क और नीलगिरी। पारसनाथ हमारे इंडिया में ही है, नीलगिरी हमारे इंडिया में है। गिरनार, राजमहल ऑफ इंडिया, ये सारी हमारे रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रॉक्स और मिनरल्स की। Rocks and minerals. About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like 98% जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो मेजरली हमारे 8 एलिमेंट्स पे डिपेंड बनी हुई है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये हमारे मेजर 8 एलिमेंट्स हैं जिनमें 98% अर्थ का फॉर्मेशन है। और जो बचे कुचे हैं रेस्ट जो हमारे 2% है वो हम देखेंगे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अदर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं रॉक्स कितने तरीके की होती हैं। रॉक्स हमारी मेजरली 3 तरीके की होती है। पहली इग्नियस रॉक, दूसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक हमारी डायरेक्टली बनती है लिक्विड लावा या फिर जो मैग्मा होता है उससे। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उनमें कुछ चेंजेस, डायरेक्ट ऑल्टरेशन जो हमारे इग्नियस रॉक में जो डायरेक्ट ऑल्टरेशन आता है कुछ टाइम के बाद, तब हमारी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है सेडिमेंट से यानी कि जो इरोजन में जो मटेरियल्स आते हैं बहके, इरोजन से जो मटेरियल इरोडेड जो मटेरियल होते हैं उनसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नियस रॉक देखते हैं। Igneous rock solidify from a liquid magma as it cools। जैसे ही मैग्मा जो वोल्केनो से निकल रहा है, ऐसे ही मैग्मा निकल रहा है, जैसे ही वो कूल होने लगता है तो जो सबसे पहले जो रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड इग्नियस rock. When magma cools rapidly, mineral crystal do not have time to grow very large. जब मैग्मा एकदम से रैपिडली ठंडा होता है तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो उतने नहीं ग्रो कर पाते, मतलब एकदम से, क्योंकि रैपिडली ठंडा होता है तो रॉक बनती है, जम जाता है। जबकि अगर मैग्मा धीरे धीरे स्लोली ठंडा होता है तो जो कुछ क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं
जैसे कि कुछ मिलीमीटर साइज या फिर मिलीमीटर से ज्यादा साइज में। तो ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो जो हमारे ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ये हमारे एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक को भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी होती है? सॉलिडिफाई फ्रॉम molten मटेरियल दैट फ्लोज ओवर द अर्थ सरफेस। ये जो molten मटेरियल जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो फ्लो कर रहा है उससे जो रॉक बनी है उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। कॉमन एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी है? बेसाल्ट, एंडेसाइट और रायोलाइट। ये कुछ हमारी कॉमन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। ये भी molten मटेरियल से बनी है, लेकिन एक्सट्रूसिव तो अर्थ के सरफेस पे जो molten मटेरियल फ्लो कर रहा था, और इंट्रूसिव जो अर्थ के अंडरग्राउंड जो molten मटेरियल फ्लो कर रहा है उससे बनती है इंट्रूसिव। कॉमन रॉक टाइप जो है ग्रेनाइट और डायोराइट, ये है हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो अर्थ के सरफेस पे मैग्मा फ्लो कर रहा है और अर्थ के अंडरग्राउंड जो मैग्मा फ्लो कर रहा है वो है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? These type of rocks created from deposition of layers upon the layer of sediments over time. सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि सेडिमेंट वर्ड इसके अंदर आ रहा है, ये सेडिमेंट से बनी हुई है। सेडिमेंट्स की लेयर टाइम के साथ डिपॉजिट होती जाती है और एक रॉक बना देती है। ये अर्थ के सरफेस पे भी पाई जाती है और अंडरग्राउंड अंडर वाटर में भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्ट्रोमेटोलाइट्स, ऑयल शेल, कोल शेल, जिप्सम शेल और कॉन्ग्लोमेरेट। ये है हमारी कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एनी रॉक type that has been altered by heat, pressure or other chemical action of fluids and gases। कोई भी रॉक, किसी भी रॉक या तो हो सेडिमेंट्री या हो इग्नियस, अगर उसके ऊपर हम कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चेंजेस लाते हैं तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। When igneous rock or sedimentary rocks or even metamorphic rocks get buried very deep under the earth's surface, जब हमारी इग्नियस रॉक हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक, तीनों में से अगर ये काफी अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड हो जाएं, धंस जाएं, तो एक प्रोसेस होती है जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और they get changed into something else by the enormous pressure and heat inside the earth। और ये कुछ और फॉर्मेशन बना लेते हैं अर्थ के अंदर जाके। और कुछ एग्जांपल अगर हम देखें मेटामॉर्फिक रॉक्स के, तो लाइमस्टोन जो कि चेंज हो जाता है मार्बल के अंदर, शेल जो हमारी टर्न हो जाती है स्लेट के अंदर, ग्रेनाइट हमारी नीस के अंदर और सैंडस्टोन हमारा टर्न हो जाता है क्वार्टजाइट के अंदर। तो ये हमने देखा कि क्या क्या अलग अलग वो मटेरियल बना लेते हैं ये। तो ये हम देख चुके हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस के या फिर आईएमएस, तीनों तरीके की रॉक अर्थ के अंदर बरीड हो जाती है। तो इनसाइड उसके अंदर इनॉर्मस प्रेशर और हीट के कारण जो चेंजेस आते हैं तो ये हमारी रॉक्स बनती है, जैसे कि मार्बल, स्लेट, नीस और क्वार्टजाइट। अब देखते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।